बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान पर खुशामदीद कहता हूं। अब सिर्फ 14,000 रुपए मिलेंगे और पहले वाले तमाम अफराद जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकूम हासिल कर रहे थे, इन्हें नाअहल करार दिया जा रहा है। इनकी जगह नए अफराद को अहल किया जा रहा है। तमाम इजला से ये अपडेट आना शुरू हो चुकी है। अब सिर्फ दो किस्म की खवातीन हैं जो अपनी एक नहीं बल्कि दो किस्तें वसूल कर सकती हैं, लेकिन इनमें से भी काफ़ी खवातीन की ये किस्तें आखिरी किस्तें होंगी। इसके बाद इन्हें मजीद कोई किस्त नहीं मिलेगी। अगर आपको भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम मिल रही है तो मुमकिन है कि ये भी आपकी आखिरी किस्त हो। अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो आप अगले 3 साल के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल हो जाएंगे। इसलिए हम आपको मुकम्मल तफसील से बताने जा रहे हैं कि आपने वो गलती हरगिज नहीं करनी। अगर आपने वो गलती कर ली तो फिर आपको 3 साल तक रजिस्ट्रेशन का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आपको सब कुछ मुकम्मल तफसील से बताने जा रहे हैं। इंशाल्लाह 10 अगस्त तक काफी लोगों को एल और नएल कर दिया जाएगा। इस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से दीगर भी अहम तरीन अपडेट्स आ चुकी हैं, जैसे कि अब आपको इजी पैसा, जैद कैश या दीगर डिजिटल वैलेट में बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की अदायगियां मिला करेंगी। इसके लिए आपको अकाउंट कहां से ओपन करवाना होगा और कैसे ओपन करवाना होगा और आपको कोई फीस देनी होगी या नहीं, इस पर भी मुकम्मल बात करेंगे। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, काफी सारे लोगों को इस हवाले से भी मसले दरपेश है कि ना तो उनके पास अपने मोबाइल सिम होती है और ना ही वो इन चीजों के बारे में जानते हैं कि ऐसे अकाउंट कैसे बनवाएं और इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आपको भी इस बारे में बिल्कुल कुछ मालूम नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं, हम आपको इंशाल्लाह कुछ तफसील से बताने वाले हैं। हम आपको इंशाल्लाह सब कुछ तफसील से बताने जा रहे हैं। बस इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा गौर करें, जो बातें हम बताएं इन्हें समझें और इन पर अमल दरामद शुरू कर दें। तो आए अब इस हवाले से मुकम्मल तफसील की जानिब बढ़ते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाली वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम से मुतल्लिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। अब सबसे पहले और बड़ी अपडेट आपके साथ ये शेयर करते चले कि हुकूमत ने डिजिटल वैलेट सिस्टम मुतारफ करवा दिया, जिसका बाकायदा आगाज इंशाल्लाह 14 अगस्त से ले कर दिया जाएगा। इसमें पायलट फेज शुरू होगा, जिसके दौरान तकरीबन 10 से 15 इजला में इस प्रोग्राम के लिए डिजिटल वैलेट खोले जाएंगे। इस सिस्टम के जरिए बेनिफिशरीज की डिजिटल वैलेट ओपन किया जाएगा और मुकम्मल तरीकाकार भी जारी किया जाएगा, जो कि इंशाल्लाह वीडियो की सूरत में आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान के जरिए आप तक पहुंचाया जाएगा। लिहाजा जो लोग इजी पैसा, जैद कैश या इस तरह के घरेलू मोबाइल अकाउंट के जरिए अपनी रकूम हासिल करना चाहते हैं, वो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इंशाल्लाह 14 अगस्त से इन्हें मुकम्मल तरीकाकार मिल सके कि वो अपने अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं और अपनी रकूम किस तरह इजी पैसा, जैद कैश या दीगर मोबाइल अकाउंट में हासिल कर सकते हैं। तो देखिए मोहतरम नाज़रीन गिरामी, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तो पहले ये ऐलान किया गया था कि 2026 से बाकायदा तौर पर पहली किस्तों से डिजिटल वैलेट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और मुकम्मल तौर पर मुतारफ करार दिया जाएगा। लेकिन अब ये फैसला कर लिया गया है कि इसी साल की जो बाकी किस्तें हैं वो भी इंशाल्लाह आपको डिजिटल वैलेट्स में ही दी जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 14 अगस्त से पायलट फेज शुरू होने जा रहा है और जब पायलट फेज को 1 महीना मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसका फुल फॉर्म प्रोजेक्ट तमाम बेनिफिशरीज के लिए जारी कर दिया जाएगा। यानी चाहे किसी भी कोने से आपका तल्लुक हो, चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी जिले में रहते हो, आपका डिजिटल वैलेट ओपन कर दिया जाएगा। इस वैलेट के जरिए आपको आपकी अपनी अदायगियां बआसानी घर बैठे, बगैर किसी लाइन कतार के, बगैर किसी कटौती के और बगैर कई दिन इंतजार किए मिलना शुरू हो जाएगी। जब भी कोई किस्त अनाउंस होगी और जब भी किस्त ट्रांसफर की जाएगी, इसी लम्हे 8171 से आपको ये मैसेज मसूल हो जाएगा, आपकी रकम आ चुकी है। चाहे आपकी एक किस्त हो, 2 किस्तें हो, 3 किस्तें हो, आपको 13,500 रुपए मिलने हो, 14,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए तक की जो भी किस्तें होगी या जो भी रकम होगी, आपको एक ही मैसेज पर वो तमाम रकूम फौरी तौर पर मसूल हो जाएंगी। ये कितना आसान तरीन सिस्टम आ गया और हुकूमत पाकिस्तान आप तमाम लोगों के लिए कितना बेहतर और जदीद निज़ाम मुतारफ करवा रही है। इस हवाले से आपने अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट्स में देनी है। क्या हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल दुरुस्त कर रही है? क्या वो तमाम लोगों को डिजिटल वैलेट और मोबाइल अकाउंट में अदायगियाँ दे रही है? क्या ये ठीक है या नहीं? हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अच्छा, जहाँ पर एक और
अहम अपडेट भी आपके साथ शेयर करते चले। हुकूमत की जानिब से बिलासूद कर्जे 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं, वो भी फी शनाख्ती कार्ड पर। क्या आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं? क्या आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यस लिख दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 10 से 15 लाख रुपए की फौरी तौर पर रकम हासिल करने का मुकम्मल तरीकाकार बताएंगे, जिस पर अमल करके आप भी 1 महीने के अंदर अंदर अपने शनाख्ती कार्ड पर ये रकूम हासिल कर सकेंगे। अपने लिए एक छोटा सा या बड़ा सा कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आपको BIS के हवाले से मुकम्मल अपडेट देनी है। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट ये भी आई है कि ऐसे तमाम बेनिफिशरीज जिनकी पहली वाली किस्तें रुकी हुई थी, इनको तमाम किस्तें इंशाल्लाह अगस्त में जारी कर दी जाएंगी, क्योंकि पहले मौजूदा तमाम अदायगियाँ क्लोज की जाएंगी। इसके बाद नया निज़ाम यानी डिजिटल वैलेट सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। लिहाजा अगर आपकी भी कोई पहले की किस्त रुकी हुई है, चाहे वो कफारत प्रोग्राम की हो या बच्चों की किस्तें हो, तो फौरी करीबी रिटेलर शॉप पर जाएं और वहां से अपनी अदायगियाँ चेक करवाएं। अपनी किस्तें, जो तमाम किस्तें रुकी हुई हैं, वो फ़ौरन वसूल कर लें, चाहे वो 1 किस्त है, 2 है या 3 है। क्योंकि अगर आप अभी अदायगी वसूल नहीं करते तो जब नया डिजिटल वैलेट सिस्टम आ जाएगा तो फिर आपकी अदायगियाँ मुतासर हो सकती हैं या आपकी रकम रिटर्न भी हो सकती है, यानी आपकी पेमेंट वापस भी की जा सकती है। इस वजह से हम बार बार आपको ये समझा रहे हैं कि अपनी अदायगियाँ वक्त पर वसूल ज़रूर कर लें, फौरी वसूल कर लें, इन्हें ज़्यादा इंतज़ार में ना डालें। हुकूमत की जानिब से एक नई पॉलिसी भी तैयार की जा रही है, जिसके मुताबिक अगर आपकी 3 से 4 किस्तें शार्ट हो जाती, यानी आप इन्हें वसूल नहीं करते, तो आपको प्रोग्राम से ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसी तरह ऐसे तमाम हज़रात जो पहले से पैसे ले रहे हैं और तसलसल से अपनी किस्तें वसूल करते आ रहे हैं, इनमें से भी काफ़ी सारे लोगों को बारी बारी नायल किया जा रहा है और इसकी भी कुछ ख़ास वजूहात हैं। या तो उन्होंने अपनी 3-4 किस्तें वक्त पर वसूल नहीं की, या फिर इन्हें डायनामिक सर्वे करवाने का कहा गया था लेकिन उन्होंने वक्त पर सर्वे नहीं करवाया। लिहाजा हुकूमत ऐसे अफराद को बिलावजह नायल नहीं करती, बल्कि इसकी कानूनी वजूहात ज़रूर होती है। इसीलिए से इस हवाले से हुकूमत पहले से आपको इतला देती है कि आपने अपना डायनामिक सर्वे करवाना है। इस तारीख तक अगर सर्वे नहीं करवाया तो आपको नायल कर दिया जाएगा और आपकी रकम भी बंद कर दी जाएगी। और इसी इतला के बावजूद भी, अगर इस इतला के बावजूद भी आप मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर सर्वे नहीं करवाते तो फिर आपको नायल ज़रूर कर दिया जाता है और फिर आपकी शिकायत का कोई जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि नायल होने से पहले आपको सब कुछ 8171 के ज़रिए मैसेज करके बता दिया जाता है। पिछले कुछ महीनों में काफ़ी लोगों को 8171 से मैसेजेस मसूल हुए हैं कि आप अपना डायनामिक सर्वे करवाएं, वरना आपकी अदायगी बंद कर दी जाएगी और आप नायल कर दिए जाएंगे। अब जिन लोगों को ये मैसेज मिले और उन्होंने अब तक अपना सर्वे नहीं करवाया, तो इन सब लोगों को नायल कर दिया जाएगा, यानी वो तमाम अफराद अब नायल हो चुके हैं और इनकी अदायगियाँ भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों ने सवाल किया है कि जिन लोगों को नायल किया गया है, इनका क्या बनेगा? तो भाई ऐसे अफराद अगले 3 साल के लिए ना तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ना ही अपना सर्वे दोबारा करवा सकते हैं। हुकूमत इस मामले में सख्ती से अमल दरामद कर रही है कि जो लोग सिर्फ चालाकी या जुगाड़ के तहत इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए थे और वो असल हकदार भी नहीं थे, तो इन पर किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इन्हें फौरी तौर पर प्रोग्राम से निकाल बैर कर दिया जाएगा और इनके पैसे भी पक्के पक्के बंद कर दिए जाएंगे। लिहाजा आप इस उम्मीद में न रहें कि अगर आप मुसलसल गलतियां करते रहेंगे तो फिर भी आपको ऐल रखा जाएगा। ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, यही आपको हमेशा के लिए इस प्रोग्राम से बैर कर सकती हैं। अच्छा, तो भाई यहाँ पर एक और अहम अपडेट भी आपके साथ शेयर करते चले। काफ़ी सारे लोगों का बार बार एक ही सवाल आ रहा होता है कि भाई बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के बजट में इजाफा किया गया था, लेकिन अभी तक तो हमें 13,500 रुपये की ही किस्त मिल रही है, हमारी किस्तों में इजाफा क्यों नहीं हुआ? हुकूमत हमारा हक हड़प कर रही है, ये हमारा हक खा रही है। तो भाई आप इस बात को समझें कि जब भी किसी नए माली साल के बजट में इस तरह का इजाफा किया जाता है तो इसको फौरी तौर पर नाफिज नहीं किया जाता। ख़ास तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से अगर बात की जाए तो ये इजाफा आपको जनवरी 2025 से भी नहीं, बल्कि जनवरी 2026 से इस इजाफे के तहत मिलना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले अगर आप इस बारे में बार बार सवाल भी करते रहें तो इसका एक ही जवाब होगा कि जो भी इजाफा हुआ है इसके असरात आपको 2026 की पहली किस्तों में इंशाल्लाह मिल जाएंगे।
इस वक्त तक आप अपनी 13,500 रुपये की किस्तें वसूल करते रहेंगे। हाँ, अगर आपके स्कूल पढ़ने वाले बच्चों की तादाद ज़्यादा है तो आपको 20,000 से 25,000 रुपये हर 3 माह बाद मिल सकते हैं। इसके लिए शर्त ये है कि आप अपने तमाम स्कूल पढ़ने वाले बच्चों के बेफार्म अपने रजिस्ट्रेशन या डायनामिक सर्वे के वक्त ज़रूर जमा करवाएं। इससे होगा ये कि आपकी अहलियत के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको नाअहल नहीं किया जाएगा और आपकी इमदादी रकम में भी बड़ा इजाफा हो जाएगा। भाई, बार बार बताने का असल एक ही मकसद होता है कि आप इन तमाम बातों को समझें और इन पर अमल करें। मसलन अगर आपको 8171 से मैसेज आता है कि भाई आप अपना डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवाएं, तो आप फौरी तौर पर अपना सर्वे कंप्लीट करवाएं। हुकूमत जब भी आपको इस तरह की शराइत पर ऐद करती है या आपको बताती है कि आपने ये वाला काम हर हाल में करना है, तो अगर आप वो काम कर लेते हैं तो आपके दोबारा अहलियत के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो काम नहीं करते तो आपको कन्फर्म नाअहल कर दिया जाता है। लिहाजा बेहतर यही है कि जब भी डायनामिक सर्वे का वक्त आए, जो कि हर 3 साल बाद लाजमी होगा, तो आप फौरी तौर पर अपना सर्वे करवा लिया करें ताकि आपकी कोई किस्त ज़ाया ना हो और अगले 3 साल के लिए आप एल रहें। भाई, अभी मौजूदा किस्तें भी तसलसल के साथ चलती रहें और लोग अपनी रकूम वसूल करते रहें। तो नाज़रीन मोहतरम, अब जो किस्त चल रही है, इस किस्त के साथ जो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की रकम है वो भी बहुत जल्द तमाम बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में भेजी जाएगी। जो लोग अब तक अपने बच्चों की किस्तें वसूल नहीं कर सके वो अपनी किस्तें फौरी तौर पर वसूल कर लेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह डिजिटल वैलेट सिस्टम मुतारफ़ करवा दिया गया है, इसके ज़रिए आप तमाम लोगों को अदायगियाँ की जाएंगी। तो मोहतरम नाज़रीन निगरामी, डिजिटल वैलेट और मोबाइल अकाउंट ओपन करने के बारे में इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे चैनल पर एक बहुत बड़ी ताज़ा तरीन वीडियो आने वाली है। मुकम्मल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा। इसे देखने के लिए और मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए अभी से BISP विद रिहान यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ज़ाहिर बात है उन तक मालूमात नहीं पहुंचेंगी और वो बाद में मसाइल का शिकार होंगे। और जो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे इनका पूरा साथ दिया जाएगा, इनके साथ मुकम्मल तामन किया जाएगा, इन्हें हर डिटेल से आगाह किया जाएगा और ताज़ा तरीन अपडेट बर वक्त उन तक पहुँचाई जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो बस यही तक थी। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को ज़रूर पसंद किया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।